सॉफ्टवेयर में बदलाव करना अक्सर मुश्किल हो जाता है ना? तो आज हम एक ऐसे ही डिजाइन पैटर्न को समझने वाले हैं जो ठीक इसी मुश्किल को आसान बनाता है। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ये हमारे कोड को मतलब काफी फ्लेक्सिबल बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ एक बड़ी चुनौती सामने आती है। मान लीजिए हमें एक ही थीम वाले बटन्स और मेन्यू जैसे जुड़े हुए हिस्से बनाने हैं। सब कुछ ठीक है, पर क्या होगा अगर बाद में थीम बदलनी पड़ जाए? कोई भी अपने कोड को किसी एक डिज़ाइन से हमेशा के लिए बांधना तो नहीं चाहेगा, राइट? बस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न इसी पहेली का जवाब है। इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए ना एक कहानी का सहारा लेते हैं। तो मिलवाते हैं हमारे दोस्त सैंडविच बॉट से। ये एक ऐसा रोबोट है जिसका काम बहुत ही स्पेसिफिक है, और मज़े की बात यह है कि यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। ये है सैंडविच बॉट 1.0। इसे खास तौर पर एक हैमबर्गर रेस्टोरेंट में काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और ये अपना काम अरे वाह बहुत अच्छे से करता है। पर एक दिक्कत है, ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है। अब देखिए, इसकी जो रेसिपी है वो इसके कोड में सीधे सीधे लिखी हुई है, मतलब जिसे हम कहते हैं हार्ड कोडेड। तिल वाला बन, बीफ पैटी, चेडर चीज, बस। ये रोबोट सिर्फ और सिर्फ, मैं दोहरा रही हूँ, सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन को जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं, जीरो। और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। रेस्टोरेंट के मालिक फैसला करते हैं कि सैंडविच बॉट को एक हॉट डॉग स्टैंड पर काम पर लगाया जाए। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, सैंडविच बॉट हॉट डॉग नहीं बना सकता। अरे भाई, हॉट डॉग के लिए तो बिल्कुल अलग सामान चाहिए ना। हॉट डॉग बन, सॉसेज, और क्योंकि इसकी रेसिपी हार्ड कोडेड है, इसे बदलने का मतलब है पूरे प्रोग्राम को दोबारा लिखो, जिसमें लगेगा बहुत सारा टाइम और पैसा। मतलब ये सिस्टम फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या कोई बेहतर तरीका है? क्या हम सैंडविच पॉट को इतना स्मार्ट बना सकते हैं कि वो कोई भी सैंडविच बना ले, हैमबर्गर, हॉट डॉग या कुछ और भी, और वो भी बिना पूरा का पूरा कोड बदले? बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे शानदार सॉल्यूशन की। तो चलिए अब सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं। ये है हमारे सैंडविच बॉट का अपग्रेडेड वर्जन और इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? ये सोचिए कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री एक सुपर फैक्ट्री है। ये खुद प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, नहीं, ये दूसरी स्पेशलिस्ट फैक्ट्रियों को बनाती है। ये एक तरह से मैनेजर है जो काम के हिसाब से सही वर्कर मतलब सही फैक्ट्री को चुनता है। और ये रही इस पैटर्न की फॉर्मल किताबी परिभाषा। हाँ, मैं मानता हूँ ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर इसका असली मतलब वही है जो हमने सैंडविच बॉट की कहानी में देखा। ये पैटर्न हमें एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ों का पूरा परिवार बनाने की आज़ादी देता है, जैसे सैंडविच का सामान, बिना ये फिक्स किए कि वो असल में कौन सी चीज़ें हैं, मतलब हैमबर्गर का सामान है या हॉट डॉग का। इससे क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब इस पैटर्न के एक एक हिस्से को खोलकर देखते हैं और हमारी इस सैंडविच वाली कहानी को असली सॉफ्टवेयर की दुनिया से जोड़ते हैं। चलिए इन कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ये बस एक ब्लूप्रिंट है, हमारी सैंडविच फैक्ट्री की तरह। फिर स्टेप 2, कॉन्क्रीट फैक्ट्री। ये उस ब्लूप्रिंट को असल में लागू करती हैं, जैसे हैमबर्गर फैक्ट्री या हॉट डॉग फैक्ट्री। स्टेप 3 है एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ब्रेड या मीट का आइडिया। और स्टेप 4 है कॉन्क्रीट प्रोडक्ट, यानी असली चीज, तिल वाला बन या सॉसेज। और आखिर में सबसे जरूरी स्टेप 5, क्लाइंट। ये है हमारा नया फ्लेक्सिबल सैंडविच बॉट 2.0, जो अब सीधे सीधे सामान से नहीं बल्कि सिर्फ ब्लूप्रिंट से बात करता है। और ये है इस पैटर्न का टेक्निकल ब्लूप्रिंट, एक यूएमएल डायग्राम। अब इसको देखकर घबराना नहीं है। इसकी जो सबसे जरूरी बात है वो बहुत सिंपल है। बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो क्लाइंट है, मतलब हमारा सैंडविच बॉट, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट जैसे इंटरफेस से बात कर रहा है। उसे ये पता ही नहीं है कि कॉन्क्रीट फैक्ट्री कौन सी है या कॉन्क्रीट प्रोडक्ट क्या है। और यही जो अलगाव है, यही डीकपलिंग इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो सबसे ज़रूरी बात, जो निचोड़ है, वो ये है, हमारा क्लाइंट यानी सैंडविच बॉट अब कभी भी सीधे सेसमी बन या बीफ पैटी से डील नहीं करता। वो तो बस सैंडविच फैक्ट्री से कहता है मुझे ब्रेड चाहिए या मुझे मीट चाहिए।
अब उसे हैमबर्गर फैक्ट्री दी गई है या हॉट डॉग फैक्ट्री, ये तय करेगा कि उसे असल में कौन सी ब्रेड या मीट मिलेगा। यही तो है फ्लेक्सिबिलिटी की चाबी। देखिए, कोई भी डिज़ाइन पैटर्न परफेक्ट नहीं होता, है ना। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो पूरी तस्वीर समझने के लिए चलिए दोनों पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है कि ये क्लाइंट कोड को असली प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग कर देता है। इससे होता यह है कि एक ही बार में प्रोडक्ट्स का पूरा परिवार बदला जा सकता है। साथ ही ये कंसिस्टेंसी भी पक्की करता है, मतलब गलती से हैमबर्गर बन के साथ हॉट डॉग सॉसेज इस्तेमाल होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर कोई नया प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए सलाद, जोड़ना हो तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक फैक्ट्री में बदलाव करना पड़ेगा। और हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए ये कोड को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस पैटर्न का इस्तेमाल आखिर करना कब चाहिए। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न सच में कमाल करता है। इस पैटर्न का सबसे अच्छा इस्तेमाल उन सिस्टम्स में होता है जहां एक दूसरे से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स के परिवारों के बीच स्विच करने की जरूरत पड़ती हो, जैसे कि UI टूलकिट्स, विंडोज के लिए अलग बटन और मेन्यू और मैकओएस के लिए अलग, या फिर डेटाबेस एक्सेस लेयर जहां MySQL के लिए अलग कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स हों और PostgreSQL के लिए अलग, गेम डेवलपमेंट में कैरेक्टर्स और हथियारों के परिवार बनाने के लिए, या फिर लॉगिंग फ्रेमवर्क्स में अलग-अलग आउटपुट्स जैसे फाइल, कंसोल या डेटाबेस के लिए। ये पैटर्न एकदम परफेक्ट बैठता है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, इस पूरे पैटर्न को समझने के बाद ये सोचना काफी दिलचस्प है कि ये अगले प्रोजेक्ट में कहाँ फिट हो सकता है। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां सिर्फ एक छोटे से कॉन्फ़िगरेशन चेंज से ऑब्जेक्ट्स के पूरे परिवार को बदलने की क्षमता मिल जाए और कोड को बार बार लिखने की जरूरत ही न पड़े। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो किसी भी कोड को फ्यूचर प्रूफ बना सकता है।